हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छा हूं। और एक बार फिर सिक्योरिटी विज़न चैनल में आपका स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आ रहा हूं। ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद मैं मिल रहा हूँगा। बट ट्रस्ट मी, आई वॉज क्वाइट बिजी विद अदर एक्टिविटीज़। बट इस बार हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। सो दोस्तों, आज आई वाज थिंकिंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा क्लासिफिकेशन। बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं कि डीएलपी और डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, डेटा फ्रेमवर्क के बारे में बात की है, डेटा क्लासिफिकेशन की बात की है। काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें हमने समझी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कुछ प्रैक्टिकल भी देखा है। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा डेटा प्रोटेक्शन और डेटा क्लासिफिकेशन के लिए जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है, जो एक्चुअल में यूज़र्स फेस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। देखिए, जो डेटा डीएलपी होता है, डीएलपी के बारे में हम जानते कुछ नहीं है। एक डेटा प्रोटेक्शन जो इंजन है हमारा, जो डेटा प्रोटेक्शन एक कंप्लीट सेटअप है, राइट। उसको डीएलपी बोलते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज क्रिएट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, राइट। जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आपको डेटा को। ये सभी को मालूम डेटा को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन डेटा को प्रोटेक्ट से हवा में नहीं करता है। आपके पास एक्चुअली इंफॉर्मेटिक confidential information, sensitive information, personal information, and whatsoever information which add value to your assets, which value to your organization, वो आपका डेटा रहता है। उस डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? डीएलपी में ऑटोमेटिकली डेटा नहीं आता है, राइट। सो डीएलपी के पहले जो फ्रेमवर्क रहता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में, आपका डेटा क्लासिफिकेशन। आप जो डेटा को प्रोटेक्ट करने वाले हो वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है कि नहीं है, आपके पास डेटा प्रॉपरली है कि नहीं है, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वेदर यू हैव अ क्लास, यू क्लासीफाई द डॉक्यूमेंट्स और नॉट। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा रहता है। द डेटा इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द नेटवर्क। यू डेटा यू हैव इन द फाइल सर्वर, एंड पॉइंट मशीन्स पे होता है, क्लाउड पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस पे होता है। तो डेटा तो काफ़ी रहता है। उसमें से स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब कितना डेटा आपका काम का है और कितना डेटा काम का नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं। एक अगर मैनुअली एफर्ट्स डाले जाए, एक ह्यूमन के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। अगर वो देखना चाहे कि कैसा डेटा होता है, कितना क्रिटिकल होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड वी इवन डोंट नो कि किस प्रकार का डेटा कौन सा कॉन्फिडेंशियल होता है। एक रेगुलेटरी कंप्लाइंस जरूर बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन में कि जीडीपीआर या फिर पीएचआई, पीआईआई या हिप्पा, ये रेगुलेटरी के जो डेटा रहते हैं इनके फॉर्मेट्स रहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स, लाइक क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, बैंक रिलेटेड। उसके अकॉर्डिंगली रेगुलेटरी कंप्लाइंस होता है। वो ठीक है, वो करेक्ट है। बट आपको एक अगर मैं डेटा दे दूंगा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लेम दैट दिस डेटा इज कॉन्फिडेंशियल, करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन के लिए उतना डेटा रीडेबल इम्पॉसिबल है, राइट। सो डेटा क्लासिफिकेशन जब आता है पिक्चर में, ठीक है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब डीएलपी की हम बात करते हैं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में खाली डीएलपी है, तो डीएलपी पे आप क्या करोगे, आपने डीएलपी पे रूल्स बनाए, डीएलपी पे आप क्या करोगे, पॉलिसीज बनाओगे। अब वो पॉलिसीज क्या करोगे, किसी यूज़र ने आपको डेटा दिया, उसने बोला कि इफ़ एनी डेटा स्टार्ट विथ यूज़र, पासवर्ड, एचआर, सैलरी, रिवीजन, अगर ऐसे वर्डिक्स आते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आते हैं तो उस डेटा को आप ब्लॉक कर देना। सोचिए, अगर मैं ऐसा करना स्टार्ट कर दूं, डेटा ब्लॉक होगा आपका, कितने यूजर्स को प्रॉब्लम होगा, कितने यूजर्स को इज इट रेलिवेंट। मतलब आप मेरे को एक 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 जस्ट ट्विंकलिंग ऑफ एन आई बताओ कि डेटा आपका कैसा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, डेटा में ऐसा क्या रहेगा। चलो मैं बताता हूँ आपको। उसमें कुछ आईपी एड्रेस आ गए, ठीक है, कुछ आईपी एड्रेस आ गए, उसमें कुछ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स आ गए, कुछ होस्ट नेम आ गए। तो क्या वो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है? जी नहीं, वो डॉक्यूमेंट फिर भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट से कोई डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल आईपी एड्रेस लेते हैं, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ओपन सोर्स जब है तो वो डेटा कॉन्फिडेंशियल कैसे होगा? डेटा कॉन्फिडेंशियल बनता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस।
द नंबर ऑफ कंडीशंस, अगर वो सारी मीट हो रही हैं एक डॉक्यूमेंट्स में, दैट मीन्स वो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में कॉन्फिडेंशियल है और इट शुड बी ब्लॉक्ड, राइट। सो हम क्या करते हैं, डीएलपी में कंडीशंस बनाते हैं। अगर किसी ने मेरे को ABCD ये डेटा टाइप्स दिया, मतलब वर्डिंग्स दिया, तो मैं क्या करूंगा, इफ A प्लस B प्लस D प्लस A इट्स मैच्ड, देन वो डेटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको ब्लॉक कर दें। बट ऐसा कई बार ज़रूरी नहीं होता है, इसमें ज़रूरी क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि वो फॉल्स पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाता है, राइट, क्योंकि वो कंडीशंस वो प्रॉपर मीट नहीं हो पाती है। मतलब इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा कि आप कंडीशंस भी डाल रहे हैं फिर भी वो मीट नहीं होती हैं, तो अब क्या करें, हम ऐसी कंडीशन क्या करें। सो इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन डेटा क्लासिफिकेशन शुड बी देयर टू इंश्योर यू मीट द कंप्लायंस रेगुलेटरी। तो अब बात करते हैं हम डेटा क्लासिफिकेशन की। तो जब डेटा क्लासिफिकेशन आपके पास आता है, तो डेटा क्लासिफिकेशन की, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डेटा क्लासिफिकेशन जो था, टैग्ड डेटा अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, सेंसिटिविटी एंड वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मतलब किताबी डेफिनेशन हो गई, बट एक्चुअली में जो डेटा क्लासिफिकेशन रहता है वो क्या करता है कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा रहता है उसको क्लासिफाइड करता है ऑटोमेटिकली और मैनुअली। सबसे पहले हम मैनुअली पे बात करते हैं। तो डेटा क्लासिफिकेशन बोल रहा है, होता क्या है डेटा क्लासिफिकेशन, कुछ नहीं, एक जैसे डीएलपी टूल होता है वैसे डेटा क्लासिफिकेशन भी टूल होता है, ठीक है। जैसे आपका फोर्स पॉइंट का एफडीसी होता है, फोर्स पॉइंट डेटा क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक डेटा क्लासिफिकेशन होता है, वैसे आपका टाइटस का डीसीटी होता है, डेटा क्लासिफिकेशन टूल होता है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो ऑफिस 365 में आप MIP का डेटा यूज़ करते हो, जो जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लेबलिंग एंड द डेटा क्लासिफिकेशन। सो इस प्रकार से डेटा क्लासिफिकेशन टूल्स आते हैं। अभी मैं बात करता हूँ डेटा क्लासिफिकेशन में एजेंट बेस। तो आपने डेटा क्लासिफिकेशन, आपके पास टूल है, आपने टूल आपके पास इंस्टॉल किया, उसमें आप क्या करते हो, पॉलिसीज बनाते हो। अब पॉलिसीज क्या बनाती है, देखो ये डेटा से रिलेटेड पॉलिसीज नहीं है, ये पॉलिसी किससे रिलेटेड है, पहले मैनुअली की बात करते हो। तो मैनुअली में क्या करते हैं, जैसे फोर्स पॉइंट की बात करता हूँ, तो एक एजेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो जैसे एंटीवायरस एजेंट रहता है, डीएलपी एजेंट रहता है, वैसे ही एक एजेंट रहेगा जो हर मशीन में इंस्टॉल्ड होगा। इंस्टॉल हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फोर्स पॉइंट मतलब मैं डेटा क्लासिफिकेशन के प्रोडक्ट पे मैनेजमेंट कंसोल पे जाता हूँ डेटा क्लासिफिकेशन के, और वहाँ पर मैं क्या रूल्स बनाता हूँ, वहाँ पर क्या पॉलिसीज बनाता हूँ कि वेनेवर यूज़र, देखो नंबर ऑफ पॉलिसी रहेगी, जब भी कोई यूज़र किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता है, सेव करता है, मॉडिफाई करता है, तो उसको एक पॉपअप आना चाहिए। एक पॉपअप आएगा कि ये आपका डेटा जो है टैग करिए कि कॉन्फिडेंशियल है, इंटरनल है, या फिर हाईली कॉन्फिडेंशियल है, या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। तो यूज़र क्या करेगा, उसको देखेगा, ओके ये डॉक्यूमेंट्स, तो एक तो यूज़र को भी मालूम नहीं रहेगा बहुत टाइम, तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र बेस्ड ऑन हिज स्किल उस डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, जैसे सैलरी से रिलेटेड है, फॉर हिम दिस डॉक्यूमेंट इज कॉन्फिडेंशियल, तो क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियल पे टिक कर देगा, मतलब वो पॉपअप में ऑप्शंस आते हैं, टिक कर देगा। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उसने जैसी सेंसिटिव पे क्लिक किया, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, उस टाइप का जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपका डेटा क्लासिफिकेशन जो प्रोडक्ट है ना, वहाँ पर जाके उसको क्लासिफाइड कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड हो गया। और जिस यूज़र ने उस डॉक्यूमेंट को ओपन किया था, उस टाइम पे जब पॉपअप आया था, तो वो डॉक्यूमेंट भी क्लासिफाइड हो जाएगा एज अ कॉन्फिडेंशियल। अब वो डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ जिस को भी जाएगा वो एज अ कॉन्फिडेंशियल लेवल हो गया है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, जब मैं पॉलिसी बनाऊंगा, दूसरी पॉलिसी बनाऊंगा कि जब भी यूज़र डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता है, करने दो, लेकिन जब उसको वो सेव क्लोज करता है, क्लोज करने के टाइम एक पॉपअप आना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स को सेव करो, कॉन्फिडेंशियल है, पब्लिक है, इंटरनल है, हाईली कॉन्फिडेंशियल है, व्हाट्सएवर, आप उसको अकॉर्डिंगली आप चेक कर दो, अपने ऑप्शंस को क्लिक कर दो, और वो उसके अकॉर्डिंगली उसको वो क्लिक कर देगा, वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा एज अ, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट टैग हो गया कि कॉन्फिडेंस। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, ऐसे करके डेटा आपका लेबल होता जाता है, क्लासिफाइड होता जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन जो रहती है आपका डेटा क्लासिफिकेशन जो यूनिफाइड कंसोल है, मैनेजमेंट कंसोल है, वहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन जाती रहती है। आप ऐसा समझ सकते हो इसको, ठीक है। अभी ये तो स्टार्ट हो गया।
अभी इसमें मैं आपको और आगे आगे और बताता हूँ। अब उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जब भी यूज़र कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन करे, और रूल्स बता रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स अगर कॉन्फिडेंशियल रहेगा तभी पॉपअप आए, तो उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बना दूंगा। तो अब कैसे पता चलेगा यूजर ने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिस पे पॉपअप आ रहा है? वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल होता है कि आप जब एजेंट इंस्टॉल करते हैं या आप क्लासिफिकेशन का टूल लेते हैं, तो आजकल के टूल में क्या हो गया, एमएल और एआई का कॉम्बिनेशन आ गया है जो कंटिन्यूसली डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है और बेस्ड ऑन इट्स एनालिसिस वो बताता है कि डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल है या कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो यूजर ने 10 डॉक्यूमेंट्स ओपन किए, उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल रहेगा तो एआई उसमें से पिकअप करेगा। अब एआई कैसे पिकअप करता है, एआई के बारे में आपको मालूम है, तो एआई कैसे पिकअप करेगा, वो इट जस्ट चेक द कंटेंट ऑफ दैट डेटा। ओके, उस डेटा के कंटेंट को वो चेक करता है और बेस्ड ऑन दैट कंटेंट वो उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं जिसको लगता है कि कॉन्फिडेंशियल है और वो आपको बोलता है कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो यूजर को बोलेगा, सी पॉपअप आएगा, बोलेगा प्लीज क्लासिफाइज दिस डॉक्यूमेंट एज कॉन्फिडेंशियल, यूजर उसको कॉन्फिडेंस कर देगा, तो इसके हिसाब से बनता जाएगा। ये हो गया। चौथी कंडीशन क्या रहेगी, ऑटो कंडीशन रहती है। ऑटो कंडीशन क्या रहती है कि ऑटो कंडीशन के पहले मैनुअली में एक चीज और समझते हैं, एक काफी एनोइंग रहता है फॉल्स पॉजिटिव रहता है। यूजर बोलता है यार मेरे को हर चीज में पॉपअप आ रहा है, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहा हूँ, ईमेल ओपन कर रहा हूँ, पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ, हर बार मेरे को इतना पॉपअप आ रहा है, दिस इज वेरी अनोइंग एंड आई एम नॉट एबल टू वर्क। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, आप उस पॉपअप को फाइन ट्यून करते हो कि कब आना चाहिए पॉपअप, जब कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो तभी आना चाहिए, या फिर इनिशियल स्टेट है, आपने अभी डेटा क्लासिफिकेशन का फ्रेमवर्क समझा है तो सारे डॉक्यूमेंट्स में आना चाहिए। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द यूजर अवेयरनेस एज वेल एज फाइन ट्यून दी योर क्लासिफिकेशन पॉलिसीज एज वेल। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका मैनुअली सेट हो जाता है। अब बात करते हैं ऑटो की। तो उसमें ऑटो का ऑप्शन ऐसा रहेगा कि दिस यूजर्स आर वर्किंग इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड दे गेटिंग ऑटो लेबल्ड, दे आर गेटिंग ऑटो क्लासिफाइड। बैकग्राउंड में डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली क्लासिफाई होते जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके पीछे क्या हो रहा है कि जो आपका ए आई एम एल है वो डॉक्यूमेंट देख रहा है कि अगर उसको लग रहा है कि कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल करेगा, उसको लगता है पब्लिक है तो पब्लिक उसको क्लासिफाइड कर देगा। क्लासिफाइड मतलब जब वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं ना तो वहाँ पर लिख के आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड है। ठीक है, ऐसे क्लासिफाइड करके आ जाएगा। मैं आपको अभी डेमो नहीं बता रहा हूँ, आपको बेसिक एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको इंटरव्यू में भी जाना, इंटरव्यू देना हो या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करे तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसा रहता है कि चाहे आपका आउटलुक हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो, एक ऊपर एक रिबन, राइट साइड में एक रिबन रहता है, वहाँ पर आ जाता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज कॉन्फिडेंशियल, तो कॉन्फिडेंशियल करके टैग आ जाता है। ठीक है, लेटर यू कैन ऑल्सो चेंज इट फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल टू लो। अब उसमें बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं और आपके ही बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स एक बार कॉन्फिडेंशियल हो गया, अब उस डॉक्यूमेंट्स को अगर मैं रिवाइज करता हूँ उसमें से कुछ ऐसे कंटेंट निकाल देता हूँ जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, अब तो ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, फिर क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आप ऑफ कोर्स राइट क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपकी पॉलिसीज को, कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है देन यू नीड टू क्लासीफाई द डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली अगेन। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। अभी हमने एजेंट की बात करी, एजेंट बेस क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं एजेंट लेस। तो एजेंट लेस भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे हम बात करते हैं ऑफिस 365। ऑफिस 365 में क्या क्या रहता है कि उसमें आप पॉलिसीज बनाते हो कि यू नो each and every documents and your outlook should have the labeling option। labeling options मतलब जब हम पुश करते हो कि यार यूजर्स के इसमें डॉक्यूमेंट्स में लेबल आना चाहिए, तो लेबल कैसे आएगा? जब भी कोई यूजर डॉक्यूमेंट ओपन करेगा तो उसको सामने ही एक लेबल मिलेगा। जैसे ही उस लेबल पे ड्रॉप डाउन पे जाएगा तो उस पर आता सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव, क्लासिफ कॉन्फिडेंशियल और लाइक पब्लिक, इंटरनल, नॉन सेंसिटिव। तो उसको क्लिक करते हो, डॉक्यूमेंट देखता है कि अच्छा ये मेरे को उसको लेबल करना है, मतलब क्लासीफाई करना है डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट्स को देखता है ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो वो ड्रॉप डाउन पे जाता है, उसको क्लिक करता है कॉन्फिडेंशियल। वो जैसे ही कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करता है वो डॉक्यूमेंट्स टैग हो गया, लेबल हो गया उस डॉक्यूमेंट में कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्क
जहाँ पर हमको एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली लेबल आ जाता है बेस्ड ऑन द पॉलिसी विच यू हैव डिफाइंड। ठीक है, और आप उसके हिसाब से कर सकते हैं लेबल और सब लेबल, मतलब जनरली इसको लेबल मतलब क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं। सो इस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स तो आपके क्लासीफाई हो गए, राइट। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? अब क्या होगा, डीएलपी में हमने ना कोई पॉलिसीज बनाई है, ना हमने व्हाट वी कॉल मैन्युअली डेटा टाइप्स डालते थे जिससे फॉल्स पॉजिटिव काफ़ी आता था। अब देखो कैसे कम होगा। अभी जब डेटा क्लासिफिकेशन आपके पास है तो डीएलपी को क्या करोगे, इस डेटा क्लासिफिकेशन के साथ इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि आप डीएलपी में आप क्या करोगे, पॉलिसीज बनाओगे, ऐसी पॉलिसीज बनाओगे कि एनी डॉक्यूमेंट्स विच हैज कॉन्फिडेंशियल लेवल, any document which has highly confidential level, any document which has public level, it should be treated like this। मतलब कॉन्फिडेंशियल है अगर जहां जहां मिल रहा है, तो जैसे डॉक्यूमेंट में बताया, अभी तो सबने कॉन्फिडेंशियल कर दिया, तो कॉन्फिडेंशियल जहां जहां मिल रहा है, एनी यूजर सेंडिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ब्लॉक्ड। समझ में आया आपको? यूजर ने ही उसको कॉन्फिडेंशियल किया और यूजर ही अब उसको बाहर नहीं भेज पाएगा क्योंकि दैट डॉक्यूमेंट इज कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, अब डीएलपी में पॉलिसीज तो रहेंगी कि जिस यूजर ने डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसका इंटरनल यूज के लिए कर सकता है, क्योंकि दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी एक्शन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंडीशंस रहेगी कि अगर वो बाहर भेजता है टू अ डिफरेंट टेनेंट, या फिर जो एंगेजमेंट है कस्टमर के साथ, तो उनका डोमेन, उनकी आईपी एड्रेस तो एक्सक्लूड रहेगा डीएलपी। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। तो सारे आप डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल हो गए। नाउ नोबडी विल कम टू यू कि यार डीएलपी में आपकी पॉलिसीज ठीक से नहीं है, करेक्ट नहीं है, because users has already selected this document as a confidential, non-confidential labeled. They have already selected this documents, selected the parameters of the documents. So this is how it actually works। ये भाई बहन रहते हैं, डीएलपी एंड डेटा क्लासिफिकेशन जब दोनों साथ में काम करते हैं तो आपका डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज, डेटा फ्रेमवर्क और डेटा प्रोटेक्शन पोस्चर्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। फॉल्स पॉजिटिव का आपकी काफ़ी कम हो जाते हैं, राइट। और आपका ऑर्गेनाइजेशंस डेटा थेफ्ट से एक्चुअली में बच सकता है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। टर्म्स एंड कंडीशंस है कि टाइम टू टाइम बेसिस पे आपका डेटा क्लासिफिकेशन और डेटा प्रोटेक्शन दोनों ही प्रोडक्ट फाइन ट्यून होते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच आर नो लॉन्गर इन यूज्ड आर स्टिल बीइंग एक्शन बाय द डीएलपी और इट्स नो लॉन्गर कॉन्फिडेंशियल, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा और देन यू आर गुड टू गो। ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बन जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया है डीएलपी के बारे में और डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में, इस क्लासिफिकेशन को प्रैक्टिकल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जहां पर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। This is how, if you work in the data classification for at least 1-2 years, then you will be able to describe what I am explaining to you. So hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and don't forget to put some comments. Thank you so much and you have a great day ahead. Thank you so much guys. Thank you so much.